अब हम लोग देखेंगे इवापोरेशन। हमारा मेन टॉपिक इवापोरेशन, लेकिन इससे पहले वेपराइजेशन और इवापोरेशन में डिफरेंस भी देख लेते हैं। ओके, हमारा मेन जो टॉपिक है क्लास 9th में वो इवापोरेशन है। देखते हैं इवापोरेशन और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई भी लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहकर स्टेट बदलता है, लिक्विड टू गैस होता है, उसे इवापोरेशन कहते हैं। लेकिन अगर कोई लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद लिक्विड से गैस बनता है तो उसे वेपराइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है वाटर का। वाटर जो है हम लोग जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वाटर को आप चूल्हा पे रख के गर्म कीजिए, किसी बर्नर को लगाइए, बर्नर पे बीकर लीजिए और इसमें पानी को बॉईल करते हैं और इससे पानी का भाप बनता है। ओके, तो पानी जब 100 डिग्री तक पहुंचेगा तभी बॉईल करेगा, और पानी जब बॉईल होता है उसके बाद उस पानी का वाटर वेपर बन के बाहर आने लगता है, वेपराइजेशन होता है। यहाँ देखेंगे कि लिक्विड जो है, वाटर जो है वो स्टीम बना। ओके, यानी कि लिक्विड से वाटर, लिक्विड है, स्टीम वेपर है, गैस है, तो लिक्विड से गैस बनने के दौरान इसको अपना बॉइलिंग पॉइंट वाटर को क्रॉस करना पड़ा, 100 डिग्री के बाद वेपराइजेशन हुआ। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, जब हम लोग कपड़ा धोकर छत पे सूखने को देते हैं तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि जब पानी निकलता है तभी कपड़ा सूखेगा, और ये भी अच्छी तरह से पता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री नहीं जा सकता है। हमारा ठंडा में टेम्परेचर 15 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस में भी कपड़ा सूख जाता है, 100 डिग्री तो कभी नहीं जाता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर कपड़ा सूख रहा है मतलब पानी उससे निकल कर बाहर जा रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी भाप बन रहा है, तो ये तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ओके, तो वेपराइजेशन इवापोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। वेपराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद स्टेट चेंज करता है, जबकि इवापोरेशन क्या होता है, जिसमें कोई भी लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रह के स्टेट बदल सकता है, इसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। ओके, अब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर्स होता है जो इवापोरेशन को अफेक्ट कर सकता है। ओके, अब हम लोग वो फैक्टर्स पढ़ेंगे इवापोरेशन का, जिसकी वजह से इवापोरेशन का रेट बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। मतलब फैक्टर्स ऑन विच इवापोरेशन डिपेंड्स, या फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स। ओके, तो इसमें बेसिक 4 फैक्टर होता है, टेम्परेचर, विंड स्पीड, सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी। ये चारों फैक्टर मिलकर के इवापोरेशन का स्पीड को या तो बहुत बढ़ा देगा या तो बहुत घटा देगा। चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवापोरेशन का रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर रहेगा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, और लो टेम्परेचर रहेगा तो इवापोरेशन भी लो होगा। कैसे समझते हैं, जब हम लोग जानते हैं कि गर्मी के सीजन में कपड़ा जल्दी सूखता है, गर्मी के समय पे क्या होता है, समर सीजन में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ओके, अगर समर सीजन में टेम्परेचर हाई होता है तो जल्दी कपड़ा सूखता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इवापोरेशन मेरा फास्ट हो गया। और विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है तो कपड़ा देर से सूखता है। मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर जो है इवापोरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं विंड स्पीड के बारे में। विंड स्पीड क्या होता है, मतलब हवा का स्पीड। आपने देखा होगा अगर हवा तेज चल रहा हो तो कपड़ा जल्दी सूखता है। ओके, हवा अगर तेज चल रहा है तो कपड़ा जल्दी सूखता है, मतलब विंड स्पीड बढ़ाने से इवापोरेशन भी बढ़ता है। तो ये मेरा क्या हुआ, ये भी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। आप देख सकते हैं जब तेज हवा चल रहा हो बाहर तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। रात में कभी कपड़ा सुखाना और नहीं सूख रहा है तो हम लोग फैन चलाकर छोड़ देते हैं, फैन चलाने से हवा का स्पीड बढ़ता है, हवा का स्पीड बढ़ने से इवापोरेशन बढ़ता है और कपड़ा जल्दी सूखता है। तो विंड स्पीड से इवापोरेशन का कैसा रिश्ता है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगा उतना जल्दी इवापोरेशन होगा। ओके, और उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, सरफेस एरिया। बहुत सिंपल होता है सरफेस एरिया। मान लीजिए हमारे पास कोई कपड़ा है, उसे हम जब सुखाने जाते हैं, मान लीजिए हमारे पास कपड़ा है, रुमाल है, इसे अगर धूप में सुखाना हो तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इस तरह से फैला कर सूखने देते हैं, कि इस तरह से बिल्कुल सिकोड़ कर सूखने देते हैं। हम लोग जानते हैं कपड़ा जितना फैला रहेगा उतना जल्दी सूखेगा। फैलने से इसका क्या बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाइएगा उसका इवोपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। ओके, सरफेस एरिया बढ़ाने से इवोपोरेशन फास्ट होता है, सरफेस एरिया घटाने से इवोपोरेशन कम होता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर आपके पास आपको पानी सुखाना हो, आप एक पानी को इवोपोरेट कराना हो तो एक ग्लास में पानी लीजिए। ओके, और उसी पानी को एक बड़ा सा थाली में जिसमें हम लोग खाना खाते हैं उसमें रखिए। पानी जल्दी किस में सूखेगा, थाली में जल्दी भाप बन के सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि थाली का सरफेस एरिया ज़्यादा है। कोई भी ऐसा बर्तन जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसमें इवापोरेशन ज़्यादा होता है। इसे आप कपड़ा से समझिए, किसी वाटर का इवापोरेशन करके समझ सकते हैं, जैसा भी चाहिए एग्जाम्पल ले सकते हैं।
फाइनली अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी को हम लोग कहते हैं हिंदी में आर्द्रता। आर्द्रता क्या चीज़ होता है? ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, जो हवा में पानी का मात्रा होता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, ओके, या एयर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा आपका इवापोरेशन उतना कम होगा। कारण क्या है? अगर ये आपके पास एक क्लोथ है, कपड़ा है जिसमें कि पानी का मॉलिक्यूल्स है और हवा में भी बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये आपका एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बीच में हम बाउंड्री बना देते हैं, समझने में सुविधा होगा। ये मान लीजिए बाउंड्री है, ओके। अब हवा में अगर पानी का मात्रा ज़्यादा होगा तो कपड़ा से पानी निकल के हवा में जाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। जब जहाँ पानी को जाना है वहाँ अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, यानी कि ह्यूमिडिटी हाई है, तो कपड़ा का पानी निकल के एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। इसका मतलब कपड़ा नहीं सूखेगा, इवेपोरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हवा में पानी का मात्रा कम हो जाता है तो यानी कि ह्यूमिडिटी लो हो जाता है। अगर एयर में ह्यूमिडिटी लो हो जाता है, पानी का मात्रा कम हो जाता है, तो कपड़ा से पानी निकल के बहुत जल्दी आसानी से भागेगा। इसका मतलब इवापोरेशन फास्ट होगा। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर होता है। जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा इवापोरेशन उतना कम होगा, जितना कम ह्यूमिडिटी होगा आपका इवापोरेशन उतना फास्ट होगा, ओके। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। इवापोरेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस किए बिना ही अपना स्टेट बदल सकता है। ये कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पे, विंड स्पीड, सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, ओके। आगे देखते हैं टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा ह्यूमिडिटी ज़्यादा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन फास्ट होगा, टेम्परेचर कम होगा इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। विंड स्पीड ज़्यादा होगा इवापोरेशन फास्ट होगा, विंड स्पीड कम होगा इवापोरेशन कम होगा। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया जितना बढ़ा देंगे इवापोरेशन उतना फास्ट होगा, सरफेस एरिया जितना कम करेंगे इवापोरेशन उतना कम होगा। और फाइनली ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर होता है। तो ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा इवापोरेशन उतना कम होगा, ह्यूमिडिटी जितना कम होगा इवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा, ओके।